और बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो गया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ। प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है। अभी कितने लोग इस प्लेन में सवार थे, कैसे हुआ यह हादसा, जैसे जैसे जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा, धुआं उठता हुआ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। कुछ लोग जो वहां आसपास मौजूद थे उन्होंने कैमरे से ये पूरी वारदात कैद कर ली। प्लेन क्रैश की खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर ये जबरदस्त हादसा, काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या किन वजहों से, मौसम की खराबी के कारण किन वजहों से यह हादसा हुआ, अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें जो अभी तक सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि कितना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। धुआं आपको उठता हुआ दिख रहा है। लोगों ने अपने घरों की छत से देखिए ये वीडियो बनाया है, जहां पर वो प्लेन जाकर गिरा है। आप देखिए आसपास घर भी हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीरों में दिख रहा है उसमें लग रहा है कि किसी खाली जगह पर ये प्लेन गिरा, क्रैश हुआ। नहीं, अगर किसी मकान के ऊपर गिरता तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी जानकारी देखिए आनी बाकी है कि कैसे यह हादसा हुआ, कितने लोग हताहत हुए हैं और क्या वहां पर कोई इमारत भी थी जो डैमेज हुई है इस प्लेन के गिरने की वजह से, क्रैश होने की वजह से। अभी ये जानकारियां आनी बाकी है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, जहां पर अगर किसी की भी संभावना दिखती है तो उसे बचाने की कोशिश यहां पर हो रही है। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्रैश के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग सवार थे प्लेन में? और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, कि पूरी तरीके से प्लेन नष्ट हो गया है। जी देखिए, एक बड़ी घटना घटी है नेपाल में, काठमांडू में स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और घटना 11 बजे सुबह घटी है, यानी तकरीबन 45 मिनट पहले की घटना है, जब वहां पे स्थानीय सौर एयरलाइंस है। सौर एयरलाइंस का ये छोटा विमान था जो कि काठमांडू से पोखरा के लिए इसने उड़ान भरी थी। लेकिन जैसे ही ये टेक ऑफ कर रहा था उसी समय ये जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें भयंकर तरीके से जो है वो आग लग गई। और जो जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ रनवे पर ही, उस वक्त तकरीबन 19 यात्री जो है उसमें विमान में सवार थे, जिसमें कि चालक दल जो है और क्रू मेंबर जो होते हैं सभी, उनको लेकर कुल 19 यात्री उसमें मौजूद थे जब ये घटना घटी है। और इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही वहां पर पूरा विमान जो है वो आग के लपटों में जो है देख सकते हैं उसमें से निकलने लगी। अब वहां पर स्थानीय पुलिस और जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो वहां पहुंच गई है। आग को बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर वहां काम किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो 19 यात्री इसमें मौजूद थे, क्या उनके साथ क्या हुआ, क्या वो सुरक्षित हैं या कोई दुर्घटना में कोई हताहत भी हुआ है, इसको लेकर अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन एक बड़ी घटना घटी है काठमांडू में स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही, जब सौर एयरलाइंस का एक विमान जो है जिसमें 19 यात्री शामिल सवार थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो फिलहाल ये नेपाल के काठमांडू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा विमान हादसा हुआ है जो कि आप तस्वीरों में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों ने अपने घर की छत से ये वीडियो देखिए बनाया। फिलहाल उड़ान भरते ही बताया जा रहा है कि लपटों में आ गया ये विमान। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है इस वक्त। तो बड़ा विमान हादसा ये काठमांडू से सामने आया, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। वजह अभी रोहित साफ हो पाई है, किन कारणों से यह हादसा हुआ होगा? देखिए, अभी किन कारणों से ये विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई तकनीकी खराबी जरूर रही होगी, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त ही जो है ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यानी कि मुझे लगता है कि कोई खराबी उसमें जरूर रही होगी कि टेक ऑफ करते ही ये घटना घटी है। और जो देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है आग की लपटों में जो है वो घिरा हुआ है। और वहां पर नेपाल पुलिस के लोग, जो फायर के अटेंडर्स के जो अधिक लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं और विमान को जो है जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा सवाल यह है कि उसमें जो 19 यात्री सवार थे उनको लेकर अभी पुख्ता जानकारी मिल नहीं पा रही है कि उनमें से कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है या सब सकुशल है। इसको लेकर अभी जो जानकारी आनी जो है वो नेपाल पुलिस से बाकी है।
लेकिन एक बड़ी घटना काठमांडू में घटी है और ये सौर एयरलाइंस का जो है एक छोटा विमान था जिसमें 19 यात्री सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर्स जो चालक दल है वो भी इसमें थे। और ये काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने जो है वो टेक ऑफ किया था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही, रनवे पर ही जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अर्पिता, इसके साथ ही रोहित, इस तरह के छोटे विमान दरअसल जो होते हैं वो अक्सर इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं, प्रिकॉशंस कम लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि एक ऐसा हादसा जिसमें प्लेन पूरी तरीके से नष्ट हो गया क्योंकि आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। एक छोटा विमान जिसमें 19 लोग सवार थे, काठमांडू से पोखरा जा रहा था। टेक्निकल दिक्कत भी हो सकती है, पायलट का कोई निर्णय भी हो सकता है, तमाम तरीके की चीजें। लेकिन इस बीच ये ताजा तस्वीरें आप देखिए काठमांडू एयरपोर्ट से, जहां पर इस वक्त इस हादसे को लेकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो ये विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर ही गिर गया और क्रैश हो गया और दूर लोगों ने वीडियोज बनाए जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ान के दौरान ही बताया जा रहा है ये क्रैश हो गया। चालक दल समेत 19 लोग इस विमान में सवार थे। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं काठमांडू से। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस 19 लोगों के बारे में? अभी तक तो ये बताया गया जो सौर एयरलाइंस का विमान था काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था, वो जैसे ही वो टेक ऑफ किया विमान अचानक से नीचे गिर गया, उसमें आग लग गई। आग बुझाने का काम चल रहा है। बाकी यात्रियों के बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया जा रहा है बाहर में। हालांकि जिस तरह से वो आग की लपटें दिखाई दे रहे हैं और विमान के गिरने का वो जो मलबा, आग बुझाने के बाद मलबा दिखाई दे रहा है, उससे बहुत ही उम्मीद कम बचाई कोई भी यात्री उसमें बचे होंगे। अभी ऑफिशियल कोई भी जानकारी बाहर नहीं दी गई है। पंकज, इसके साथ ही किन वजहों से यह हादसा हुआ है, वजहों का खुलासा हुआ है? अभी यही बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि जैसे ही विमान टेक ऑफ किया पोखरा के लिए, सौर एयरलाइंस का विमान था, टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के बाद ही विमान नीचे गिर गया और उसमें आग लगी। ये एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के भीतर ही बिल्कुल रनवे से बगल में ही ये गिरा है, इसलिए सारी उड़ानें भी बाधित हैं अभी तक। और आग को बुझाने का बहुत तेज लपटें और बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी आग की लपटें, बहुत तेज आवाज भी उसमें आई थी। अचानक से किसी शायद टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ हो, लेकिन जब तक अभी तक ये जो आग को बुझाने का काम नहीं हो जाता है, जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये हादसे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरह जबरदस्त ये हादसा रनवे से थोड़ी ही दूर उड़ा और जैसे ही उड़ने की कोशिश उसी वक्त आग लगी और उसके बाद नीचे गिर गया। 19 लोग इस विमान में सवार थे।